नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबी क्लासेज में। हम लोग देख रहे हैं स्पीडी मार्च 2026 एडिशन में दिया हुआ शुरुआत का चैप्टर, जिसमें 1 से लेकर 5 तक हम लोग देख चुके हैं। आज छठे चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें सम्मिलित किया गया है मोबाइल ऐप, पोर्टल, सैन्य अभ्यास, संगठन एवं विभिन्न ऑपरेशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल एवं पोर्टल देखते हैं 2025-26। सबसे पहले है सी बॉक्स पोर्टल। क्या है? सी बॉक्स पोर्टल जो है वो जारीकर्ता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा है। सी बॉक्स पोर्टल जो जारी करता है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, और इसका उद्देश्य है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए है। भारत विस्तार ऐप कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जारी किया गया है। भारत विस्तार ऐप जो है वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जारी किया गया है, और इसका उद्देश्य है कि किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए भारत विस्तार ऐप है। गृह लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया है, और उद्देश्य है कि महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए। संचार साथी ऐप आजकल काफी ज्यादा मैसेज भी आता है मोबाइल में। ये दूर संचार विभाग DOT के द्वारा जारी किया गया है, और इसका उद्देश्य है कि मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले IMEI की वास्तविकता वेरीफाई करने के लिए है। सुजलम भारत ऐप जारी करता है जल शक्ति मंत्रालय। सुजलम भारत ऐप जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, और उद्देश्य है ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने, प्रबंधित करने और बेहतर बनाने के लिए। कायका सेतु पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया है, और उद्देश्य है युवाओं को रोजगार देने के लिए। माई भारत ऐप केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने हेतु। नेवर एलोन ऐप एम्स दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नेवर एलोन ऐप जारी किया गया है। पीएम सेतु पोर्टल पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है। भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के आधुनिकीकरण करने के लिए जो है ये जारी किया गया है। कपास किसान ऐप केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा जारी किया गया है, और इसका उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कपास की खरीद के लिए। समीर 2.0 ऐप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, और इसका उद्देश्य है देश के नागरिकों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं गज रक्षक ऐप जो है वो है मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया। क्या है? मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है, और इसका उद्देश्य है मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए गज रक्षक ऐप। ज्ञान भारतम पोर्टल संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, और देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल को जो है वो जारी किया गया है। ईसीनेट ऐप जो है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है, और इसका उद्देश्य है मतदान के आंकड़े तेजी से और प्रदर्शित तरीके से सार्वजनिक करने के लिए। प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है, और उद्देश्य है UPSC में चयनित न होने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करने होते, जो फाइनल चयनित नहीं हो पाते हैं उनके लिए है प्रतिभा सेतु पोर्टल। सुजलाम भारत ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ग्रामीण पेयजल योजना में पारदर्शित लाने के लिए। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटाइज और अधिक पारदर्शित बनाने हेतु किया गया है। उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है, देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ाने देने के लिए जो है उम्मीद पोर्टल जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी किया जाता है, लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए जारी किया गया है। यह चैटबॉट सारथी हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है, सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए जारी किया गया है। ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया है, राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जारी किया जाता है। राइज ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है, बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। स्वरेल ऐप भारतीय रेल के द्वारा जारी किया जाता है, टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए यह जारी किया गया है। RBI डाटा पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, और आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए यह जारी किया गया है। मित्र पोर्टल सेबी जो है के द्वारा जारी किया गया है, और इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। मित्र पोर्टल नेक्स्ट है सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया
गया है। महिलाओं एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए जो है ये जारी किया गया है। भारत पोल पोर्टल जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया है। भगोड़ों को पकड़ने के लिए सीबीआई का एक पोर्टल है भारत पोल पोर्टल। स्कैन पोर्टल जो है उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। एक लव्य पोर्टल जो है भारतीय सेना के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। अन्य दर्पण पोर्टल जो है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। सक्षम ऐप क्या है? तो सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर में मतदान की सुविधा देने के लिए। विजन पोर्टल जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी किया जाता है वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। सुगम ऐप जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी किया जाता है संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रदर्शित बनाने के लिए। संकलन ऐप जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा जारी किया जाता है। ये राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों को एक संग्रह है। इस उद्देश्य से ये संकलन ऐप जारी किया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस केरल सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। जागृति ऐप उपभोक्ता मामले के विभाग के द्वारा जारी किया गया है। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए जारी किया जाता है। अब आइए देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो अक्सर जो है एग्जाम में एक पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, किसी तरह का भी एग्जाम हो। आइए देखते हैं 16वां वज्र प्रहार 2026। 16वां वज्र प्रहार 2026 जो है किन किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। और कहाँ हुआ है ये भी आजकल पूछ रहा है। तो बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है और ये थल सेना का जो है वो युद्धाभ्यास था। 7वां धर्म गार्जियन 2026 भारत और जापान के बीच हुआ है। चौबटिया उत्तराखंड में, कहा? चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है और ये थल सेना का युद्धाभ्यास था। 7वां धर्म गार्जियन 2026। वायु शक्ति 2026 की बात करें तो घरेलू आईएफ की सभी इकाइयां के बीच हुआ है। पोखरण रेंज जैसलमेर राजस्थान में वायुसेना का जो है ये युद्धाभ्यास था। वायु शक्ति 2026। वायु गार्जियन 2026 भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। वायु गार्जियन 2026 और कोराट थाईलैंड एलसीए तेजस और सुखोई 30 MKI ने भाग लिया है और ये वायुसेना के जो है वो युद्धाभ्यास है। 13वां मिलन अभ्यास 2026 बहुराष्ट्रीय युद्ध के बीच हुआ है। ये युद्धाभ्यास था, बहुराष्ट्रीय था और कहाँ हुआ था? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। INS विक्रांत ने इसमें भाग लिया था और यह नौसेना का युद्धाभ्यास था। 13वां खंजर अभ्यास 2026 भारत और किर्गिस्तान के बीच। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है और कहाँ हुआ है? तो मासामारी असम में हुआ है और यह थल सेना का जो है वो युद्धाभ्यास था। 17वां दोस्ती अभ्यास 2026 भारत और श्रीलंका मालदीव के बीच हुआ है। भारत श्रीलंका मालदीव के बीच हुआ है, मालदीव में हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल ने भाग लिया था और यह नौसेना का युद्धाभ्यास था। 8वां एकता 2025 भारत और मालदीव के बीच हुआ, मालदीव में हुआ और यह भी नौसेना का अभ्यास था। यानी दोस्ती अभ्यास भारत श्रीलंका मालदीव, एकता अभ्यास भारत और मालदीव। डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड जो है भारत और यूएई के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी में हुआ है और यह थल सेना का युद्धाभ्यास था। नेक्स्ट है 14वां एक्यूबेरिन 2025 जो है भारत और मालदीव के बीच हुआ। कहाँ हुआ? तो तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है और यह थल सेना का जो है युद्धाभ्यास है। 5वां हरिमऊ शक्ति 2025 भारत और मलेशिया के बीच हुआ, राजस्थान में हुआ और यह थल सेना का युद्धाभ्यास है। 5वां हरिमऊ शक्ति 2025। 10वां गरुड़ शक्ति 2025 भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ और यह थल सेना का युद्धाभ्यास था। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच, एक्यूबेरिन भारत मालदीव के बीच। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य किरण। 19वां सूर्य किरण 2025 भारत और नेपाल के बीच हुआ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ और थल सेना का युद्धाभ्यास था। 11वां मित्र शक्ति 2025 जो है भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, बेलगामी कर्नाटक में हुआ और यह थल सेना का युद्धाभ्यास था। 8वां अजय वॉरियर 2025 भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ। कहाँ हुआ? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ और ये जो है वो थल सेना का युद्धाभ्यास था। क्या है? थल सेना का युद्धाभ्यास था। 8वां गरुड़ 2025 जो है भारत और फ्रांस के बीच हुआ, फ्रांस में हुआ। सुखोई 30 MKI विमानों ने हिस्सा लिया और ये वायुसेना का युद्धाभ्यास था।
छठा बिनबैक्स 2025 भारत और वियतनाम के बीच हुआ, हनोई वियतनाम में हुआ और ये थल सेना का युद्धाभ्यास था। आस इंडेक्स 2025 नाम से ही पता चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, उत्तरी प्रशांत महासागर में हुआ है ये युद्धाभ्यास और ये नौसेना का युद्धाभ्यास था। 28वां क्या है, 28वां मालाबार 2025 जो है वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका क्वाड देशों के बीच होता है मालाबार और ये गुआम प्रशांत महासागर में हुआ, ये नौसेना का युद्धाभ्यास था। जैमेक्स 2025 भारत और जापान के बीच जापान में हुआ है, आईएनएस सहाद्री भाग लिया था जैमेक्स में और ये नौसेना का युद्धाभ्यास था। पांचवा समुद्र शक्ति 2025 भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ है, ये नौसेना का युद्धाभ्यास हुआ है। चौथा अस्ट्रा हिंद 2025 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ये थल सेना का युद्धाभ्यास था। नेक्स्ट है इंद्र 2025 भारत और रूस के बीच होता है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में किया गया और ये थल सेना का युद्धाभ्यास था। कोंकण 2025 जो है भारत, ब्रिटेन, यूके के बीच हुआ, भारत के पश्चिमी तट पर आईएनएस विक्रांत ने भाग लिया, नौसेना का युद्धाभ्यास था। पैसिफिक रिज एक्सपीआर 2025 बहुराष्ट्रीय था युद्धाभ्यास, सिंगापुर में हुआ, भारत का आईएनएस निस्तार शामिल हुआ, ये नौसेना का युद्धाभ्यास था। फ्रीडम एज 2025 दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान के बीच हुआ, दक्षिण कोरिया में और ये थल सेना का युद्धाभ्यास था। 21वां युद्धाभ्यास 2025 भारत अमेरिका के बीच, अलास्का, अमेरिका, मद्रास रेजिमेंट के बटालियन ने भाग लिया, थल सेना का युद्धाभ्यास था। 14वां मैत्री अभ्यास 2025 भारत और थाईलैंड के बीच हुआ, उमरोई, मेघालय, मद्रास रेजिमेंट के बटालियन ने भाग लिया, ये थल सेना का युद्धाभ्यास था। 12वां श्रीनेक्स 2025 भारत, श्रीलंका, कोलंबो श्रीलंका में हुआ और ये नौसेना का युद्धाभ्यास था। जा माता तटरक्षक एक्सरसाइज 2025 भारत जापान के बीच हुआ, चेन्नई तट पर हुआ और ये नौसेना का युद्धाभ्यास था। एकेमी 2025 भारत अफ्रीका देश के बीच हुआ, तंजानिया में हुआ और ये नौसेना का युद्धाभ्यास था। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और सिंगापुर के बीच हुआ, जोधपुर भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया, थल सेना का युद्धाभ्यास था। पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 भारतीय सशस्त्र बलों के बीच हुआ, मेचुका अरुणाचल प्रदेश में हुआ और ये तीनों सेनाओं के बीच हुआ। बात करते हैं 32वां सिम्बेक्स 2025 भारत सिंगापुर के बीच हुआ, सिंगापुर में हुआ, शिवालिक श्रेणी का आईएनएस सतपुड़ा ने हिस्सा लिया और नौसेना का युद्धाभ्यास था। पैसेक्स 2025 भारत ग्रीस अरब सागर से मुंबई के पास हुआ, भारत और ग्रीस के बीच, ये नौसेना का युद्धाभ्यास था। 7वां नोमैडिक एलिफेंटा 2025 भारत और मंगोलिया के बीच हुआ, उलान बटोर मंगोलिया में हुआ, थल सेना का युद्धाभ्यास था। 6ठा दस्तलिक 2025 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ, पुणे में हुआ है और थल सेना का युद्धाभ्यास है। 4था टाइगर ट्रम्प 2025 भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, विशाखापत्तनम में और ये तीनों सेनाओं के बीच हुआ है। क्वाड देश में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं वर्ष 2025-26 के विभिन्न ऑपरेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मेंगाबुरु, ऑपरेशन मेंगाबुरु जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरांडा और कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अभियान है ऑपरेशन मेंगाबुरु। ऑपरेशन स्वदेश काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन स्वदेश। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, एब्सोल्यूट रिजॉल्व है, इसके तहत अमेरिकी सेना ने डेल्टा फोर्सेज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस, क्रिस्टल फोर्टेस एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट्स को खत्म करने के लिए शुरू किया है। ऑपरेशन हॉकाई, इसके तहत अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआई ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की। नेक्स्ट है ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु जो है चक्रवात दितबा से प्रभावित श्रीलंका के लोगों को बचाने और राहत कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन हॉक जो चलाया गया है वो सीबीआई द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान है। ऑपरेशन सदर्न स्पेयर नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन फायर ट्रेल भारत में चीनी पटाखों को गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी जो है ऑपरेशन है। ऑपरेशन महादेव जो है इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के
लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया ऑपरेशन महादेव के तहत। ऑपरेशन मुस्कान 11 जो है, इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है। ऑपरेशन फाल्कन जो है, असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियतों को वेश धारण कर ठगने या धोखा देने वालों के खिलाफ चलाया गया था 10 जुलाई को। ऑपरेशन शिवा जो है वो भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है वो क्या है, तो वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले के कोड नेम था, जो 22 जून को चलाया गया। ऑपरेशन सिंधु जो है भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 18 जून को चलाया गया ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था 14 जून को। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है वो इजराइल और ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला था, जो 13 जून को किया गया था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया था। ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन शील्ड भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल है। ऑपरेशन केलर जो है भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियों जिले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर काफी इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पॉक में यानी पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए 6 से 7 मई को चलाया गया। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए मानवीय सहायता भेजी है। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इसमें संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तारी हेतु जो है चलाया गया है। ऑपरेशन राइजिंग सन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, बॉम्बी बकेट वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा जो है उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। ऑपरेशन शील्ड जो है इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया है। ऑपरेशन संकल्प जो है भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की पहल है। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है। अब आखिरी चैप्टर इसमें देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में। क्या है एक दृष्टि में? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना जो है 1919 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। अभी जो प्रमुख है महासचिव है वो गिलबर्ट हांगबो है और 187 सदस्य है, सदस्य की संख्या 187 है और 187वां सदस्य जो है वो टोंगा है। क्या है? टोंगा है। इंटरपोल 1923 में स्थापना हुआ था, मुख्यालय लियोनेस फ्रांस में है और अभी महासचिव है बाल्डेसी उर्कीजा। सदस्य संख्या है 196। 196वां सदस्य जो बना था वो पलाऊ बना था। क्या है? पलाऊ बना था। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ 1931 में स्थापना हुआ था, लंदन यूके में मुख्यालय है, अभी महासचिव है शर्ली बोचबे अफ्रीका के। 56 सदस्य देश है, 56वां जो देश है वो टोंगो। क्या है? टोंगो है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के जो है 1945 में स्थापना हुआ था, न्यूयॉर्क अमेरिका मुख्यालय है। एंटोनियो गुतरेस जो है ये अभी अध्यक्ष है और 193 सदस्य देश है। 193वां सदस्य जो बना था वो दक्षिण सूडान बना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 में हुआ, वाशिंगटन DC मुख्यालय है। क्रिस्टालिना जॉर्जियोवा जो है वो अभी प्रमुख है और 191 सदस्य देश है। जो 191वां सदस्य बना था वो लिंकटेस्टिन बना था। विश्व बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में यह स्थापना हुआ था, 1945 में स्थापना हुआ, वाशिंगटन DC में मुख्यालय बनाया गया था। प्रमुख जो अभी अध्यक्ष है अजय बंगा है। 189 सदस्य देश है वर्ल्ड बैंक में, 189वां सदस्य जो है वो नौरू है। क्या है? नौरू है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 1945 में स्थापना हुआ है, मुख्यालय रोम इटली में है। प्रमुख अध्यक्ष है क्यू डोंग्यू है और 197 जो है
वो सदस्य संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ 1945 में स्थापना हुआ था। हेग नीदरलैंड में जो है मुख्यालय है। अध्यक्ष है यूजी इवासा और 194 जो है सदस्य है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ है। पेरिस फ्रांस में। महासचिव है खालिद अल एनानी और 195 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना 1946 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। प्रमुख है कैथरीन रसेल। यूनिसेफ के प्रमुख कैथरीन रसेल और 191 जो है वो सदस्य देश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 में हुआ है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। टेड्रोस अधनोम जो है वो प्रमुख है और 194 जो है वो सदस्य संख्या। अगला बात करते हैं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD। क्या है? OECD 1961 में स्थापना हुआ। पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। महासचिव है माथियास कॉर्मन। 38 सदस्य देश है। 38वां सदस्य जो बना है कोस्टरिका बना है। नाटो की स्थापना 1949 में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है। महासचिव है मार्क रूटे है। अब 32 सदस्य देश है नाटो में। 32वां सदस्य जो बना है वह स्वीडन बना है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR 1950 में स्थापना हुआ है। जिनेवा में जो है वो मुख्यालय है। उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी है और 136 जो है वो सदस्य देश है। यूरोपियन संघ EU की बात करें तो 1958 में स्थापना हुआ। ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है और अभी जो प्रमुख है उर्सुला वॉन डेर लेयन है। 27 देश है इसमें। ब्रिटेन अब EU का सदस्य जो है वो नहीं रहा। ओपेक जो है इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। बिना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है और महासचिव हैथम अलघीस है। अब 12 जो है सदस्य देश है ओपेक का। गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम की बात करें तो 1961 में स्थापना हुआ था। जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय है। इल्हाम अलियव जो है वो प्रमुख है। 120 सदस्य देश है। बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में स्थापना हुआ। लंदन UK में मुख्यालय है। महासचिव है एग्नेस कैलबर्ट। 150 सदस्य देश है। अंकटाड जो है 1964 में स्थापना हुआ था। जिनेवा में मुख्यालय है। महानिदेशक है रेबेका ग्रीनस्पैन है अंकटाड के जो है वो महानिदेशक। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का स्थापना 1965 में। न्यूयॉर्क जो है वो मुख्यालय है। प्रशासक है अलेक्जेंडर डी क्रू। 170 सदस्य देश है। एशियाई विकास बैंक ADB की बात करें तो 1966 में स्थापना हुआ था। ADB का मनीला फिलीपींस में जो है इसके मुख्यालय है और अध्यक्ष है मसातो कांडा। 69 जो है सदस्य देश है। 69वां सदस्य जो है वो इजराइल है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2014 में जो है वह स्थापना हुआ था। संघाई चीन में मुख्यालय है। अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ। 11 सदस्य देश है। 10वां कोलंबिया और 11वां जो है उज्बेकिस्तान बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ आसियान के जो है 1967 में स्थापना हुआ। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका जो है मुख्यालय है। महासचिव है काओ किम हॉर्न और 11 सदस्य देश है। 11वां सदस्य जो है पूर्वी तिमोर है। बात करते हैं दक्षिण सार्क की स्थापना 1985 में हुआ है। काठमांडू नेपाल में हुआ है। महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर है। 8 देश सम्मिलित है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। नेक्स्ट बात करते हैं G15 का। G15 में 1989 देश है। जिनेवा जो है वो में मुख्यालय है। जिनेवा में 17 जो है देश है। विकासशील देशों का संगठन है। 1989 में स्थापना हुआ है। एपेक की बात करें तो 1989 में स्थापना हुआ है। सिंगापुर मुख्यालय है। रेबेका फातिमा सांता मारिया जो है इसके प्रमुख है। 21 सदस्य देश है। 21वां सदस्य जो है वो वियतनाम है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC जो है 2006 में स्थापना हुआ है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। अध्यक्ष है लुइगी सोरका। 47 सदस्य है। 47वां सदस्य जो है वो चेक गणराज्य है। विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में स्थापना हुआ है। जिनेवा में हुआ है। नगोजी ओकोंजो इवेला WTO के जो अध्यक्ष है नगोजी ओकोंजो इवेला। 166 सदस्य देश में 166वां सदस्य तिमोर लिस्ते है। SM 1996 में स्थापना हुआ था। ब्रुसेल्स जो है वो ब्रुसेल्स में मुख्यालय है। 51 राष्ट्र प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। टोटल 53 है SM में। बिमेस्टेक की स्थापना 1997 में हुआ है। ढाका में मुख्यालय है। महासचिव है इंद्रमणि पांडे। 7 सदस्य देश है बिमेस्टेक का। संघाई सहयोग संगठन SCO 2001 में स्थापना हुआ है। बीजिंग में मुख्यालय है। महासचिव है नुरलान येरमेक बायेव है। 10 सदस्य देश है। 10वां सदस्य जो बना है वो बेलारूस बना है। क्या है? बेलारूस बना है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC 2002 में स्थापना हुआ। हेग नीदरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। प्योत्र हाफमैनेस्की जो है इसके प्रमुख है। 125 सदस्य देश में 125वां सदस्य जो है वो है यूक्रेन है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के। अफ्रीकी संघ AU 2002 में स्थापना हुआ है। अदीस अबाबा जो है यहाँ मुख्यालय है अफ्रीकी संघ का।
महानिदेशक पॉल कांगमे है, 55 सदस्य देश है। इब्सा की स्थापना 2004 में हुआ। लुगाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, 3 सदस्य देश है, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स की बात करें तो 2009 में स्थापना हुआ है। संघाई चीन में जो है मुख्यालय है। लुइन इनासियो लुला दा सिल्वा जो है प्रमुख है, 11 सदस्य देश है। 11वां पूर्ण सदस्य जो है वो इंडोनेशिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IS से 2015 में स्थापना हुआ है। इसकी मुख्यालय जो है गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में है। महानिदेशक आशीष खन्ना है। 107वां सदस्य देश जो बना है मोल्दोवा बना है। ये था चैप्टर नंबर 6। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।